संत रविदास जीवन परिचय। संत शिरोमणि रविदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रविदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायदास, रैदास, रैमदास और रैदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 27 फरवरी 2021 को उनकी जयंती मनाई जाएगी। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोष दास भक्खू था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी और पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिचित मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच कर डारी है ऊंचे कर्म की नीच। यानी कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थीं। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक